सतगुरु महाराज की जय। इस सब लेवे रोशनी पहचान के निसवत, ए मैं बक्का हक की करे हिदायत, महमत करे हिदायत महमत, सच्चिदानंद धाम धनी की जय। पंच रोशनी का मंगलाचरण, गई बाते महबूब की बिचा बका खिलवत, हके भेजी मुझ ऊपर रुअल्ला ल्याए न्यामत, रुअल्ला ल्याए न्यामत। सच्चिदानंद धाम धनी की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। गई बाते महबूब की प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, खिलवत ग्रंथ प्रकरण 5 पूरा होकर के प्रकरण 6 में हम प्रवेश कर रहे हैं, जिसका हेडिंग श्री जी ने रखा है पंच रोशनी का मंगलाचरण। इसका मतलब अब आगे आ रहा है प्रकरण, जैसे बेशकी का प्रकरण, ये एक रोशनी, इस तरह से फिर और शराब सुख लज्जत दूसरे हेडिंग से आ रहा है। फिर निशवत का प्रकरण, और फिर आगे जाके कलश पंच रोशनी, पंच रोशनी का कलश बोल रहे हैं। तो आखिर रोशनी शब्द से क्या है, पंच रोशनी। फिर खिलवत हक हादी, खिलवत मूल मिलाव का बैठक, जहाँ पर हक्का है हादी है और वो 12,000 है। अब इसकी विषय में रोशनी, तो उसमें जो कलश लगना है। तो सुंदर साथ जी, इन्हीं जिसका जो आगे जो प्रसंग आ रहा है उसका एक मंगलाचरण, एक भूमिका, उस विषय में एक भाव व्यक्त कर रहे हैं कि समर्पण भाव। तो एग्जैक्टली पंचरोशनी करके आपको 5 प्रकार से करके नहीं अंदर से निकालना पड़ेगा, धीरे धीरे। लेकिन एक मास्टरपीस दिमाग में रखिए, एक मास्टर माइंड में, कि प्रकटवाणी में धनी जी की जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुकुम, बुद्ध, मूलवतन, ये पांचों मिला। उसके बाद ये पांचों मिला भाई मामत वेद कतेबों पहुंची शरत, ये चौपे सबको याद है प्रकटवाणी में। तो इसको यहाँ पर जो 5 पंचशक्ति, पंचशक्ति महामती करके 5 शक्ति प्राण जी के अंदर हम दर्शन करते हैं। तो अब इसी के अलग अलग टर्म्स में धन जी का जोश, जोश आवेश, और धन जी का जोश आत्म दुल्हन श्यामा जी सत्ता, और आत्म दुल्हन नूर तारतम, आत्म दुल्हन नूर हुकुम, राजी का हुकुम का भी रोल बहुत हम अनुभव कर रहे हैं। तो मेरे सुंदर सा जी, इस तरह से आप अपने हृदय में बना के रखें। और उसके बाद धनी के कृपा के ऊपर चिंतन होता है। कृपा मेहर दया की, और दया का सागर ही आता है, मेहर का सागर ही आता है सागर ग्रंथ में। तो इन सब को मिला करके एक 5 शब्द बहुत निकट से लेते हैं। तो जहाँ जहाँ प्रसंग आता है वहाँ पर खुलता जाएगा। स्वयं महामती प्राण जी के ऊपर व्याख्या धीरे धीरे करते रहेंगे। तो आइए, गई व बातें महबूब की। गई व का अर्थ होता है छिपी हुई, जैसे आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम हम प्रार्थना करते हैं। आनंद कंदम, कंदम मतलब छिपा हुआ। तो वहाँ पर उस प्रार्थना में आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम में प्रार्थना क्या, प्रार्थना जी ने जो महात्मा जी ने जो कंपोज किए हैं, जो प्रार्थना तैयार किए हैं, वहाँ पर उनका भाव दिखाई दिया रहा है कि सदगुरु की वंदना है वो, और प्राणा जी की वंदना है। सदगुरु कौन है? तो उन्होंने वहाँ पर दिया कि आनंद कंदम, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के अंदर छिपी हुई जो आनंद स्वरूप श्री श्यामा जी महारानी है, वो सदगुरु के रूप में अवतरण होकर के आए हैं करके ये भाव से रखे हुए हैं। तो आनंद कंदम प्रभुदेव, तो कंदम मतलब छिपी हुई, उसी को गैव करके कहते हैं, छिपी हुई। तो गैव छिपी हुई कैसे? आनंद कंदम
राजी महाराज के अंदर जो छिपी हुई जो आनंद है उसी को पर्सोनिफिकेशन करके श्यामाजी महारानी यानी राज्य का आनंद स्वरूपा श्यामाजी महारानी और श्यामाजी महारानी द्वारा 12,000 ब्रह्मात्माएं, इसका मतलब सूर्य के अंदर छिपी हुई किरण है और उस किरण के अंदर जो प्रकाश है, तो सूर्य का किरण सूर्य के साथ है और वो किरण के साथ प्रकाश है, ये अद्वैत है। तो अद्वैत है तो फिर किरण प्रकाश करके फिर 2-3 नाम क्यों आया? बस इसी तरह स्वलीलाद्वैत परब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज की आनंद स्वरूपा यत्र तत्र सर्वत्र व्यापक है, इस तरह से स्वलीलाद्वैत है। तो कब से है ये आनंद स्वरूपा और 12,000? सूर्य से किरण कब से है? किरण में प्रकाश कब से है? जब से सूर्य है। ऐसे जब से राज्य तब से आनंद है और जब से आनंद स्वरूप श्याम है तब से 12,000। और अपने अस्तित्व का अपना अस्तित्व कहाँ से जुड़ा? उस मूल से जुड़ा ना, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम गीता में। तो ऊर्ध्व मूल कहाँ से कहाँ तक? कुल मूल हमारो आनंद है। तो अपनी आत्मा का कुल मूल कहाँ है? वो आनंद स्वरूप है। उसको भूल करके आनंद ढूंढने लगे कहाँ? संसार, शरीर में, संसार में, व्यवहार में, यही तो भूल है। तो रही बात श्रवण करते हुए अपने आत्मा तक पहुंचा करके आत्मा को अंदर ही अंदर स्वतंत्र करना है, अपने आप को इन बंधनों से फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली अपने आप को वी शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल दिस अटैचमेंट। वाणी सुनना या साधना करने का फल ये होना चाहिए कि हमें अंतिम श्वास तक में जीवन रहते ही संसार हमें धोखा दे, संसार हमें हमारे से मतलब संसार हमको छोड़े, उससे पहले हम ज्ञान से धनी की कृपा को याद करते हुए पके हुए केले की भांति देखने भर के लिए शरीर रहे, लेकिन अंततगत रूह जो है श्वास श्वास धनी के साथ रहे। इसमें कोई मेजरिंग रॉड ऐसा नापी तौल नहीं है, ये इंडिविजुअल यात्रा है। बस ज्ञान जब तक लेंगे सब साथ में रहते हैं और भक्ति के संकीर्तन में साथ रहते हैं, उसी को टीम स्पिरिट में जाएंगे। लेकिन उस बांस को सहारा लेकर के जब उधर छलांग मारने का जैसे होता है, हाइट में जाकर के छलांग मारने का रहता है, हमें बांस भी छोड़ना पड़ता है। इसी तरह धनी के साथ एकत्र होने में बांस की तरह ये संसार का व्यवस्था सब जो है वो छोड़ करके आत्मा को अक्षरार्थ श्री नूरी तन वहाँ पर छलांग लगाना होता है। वो चिंतन के बाद जो फिर ये सपना का शरीर जो बोलने लगता है, वो तो ये शरीर बोलता नहीं, वो तो परमात्मा बुलवाते। इस तरह से उस छलांग के उस पार से श्री इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी की वाणी है। इसीलिए कभी कभी हम बांस पकड़ करके और वो जो बांस लेकर दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उस छलांग के उस पार की भावना हम कभी कभी उस बांस से जोड़ देते हैं, अर्थात उस सपोर्ट से जोड़ देते हैं, संसार की व्यवस्था से जोड़ देते हैं, तो समझ में नहीं आती। इसलिए ये प्रेम का भी पराकाष्ठा की भाषा होती है। इसलिए धनी ने जो बैराट हमें शिक्षा दी रखी है और जो भी हमें जो व्यवस्था में जो गुरुजनों ने जो मार्ग बताए हैं, उसमें मर्यादा में रह करके प्रेम भाव से जब सुनते सीखते जाएंगे, तो जैसे सर्प उसका कांचुली उसका छोड़ देता है, इसी तरह ये संसार की व्यवस्था को अपने जगह छोड़ करके रख करके अपने को भाषा समझने का हिम्मत ताकत रखनी चाहिए। तो धनी कह रहे हैं गई बातें महबूब की। महबूब प्यारे धनी श्री राजी महाराज की जो गुह्याति गुह्य बात जो है, आत्मा और परमात्मा के बीच का जो सान्निध्यता जो है, बीच बक्का खिलवत, उस खिलवत खाना मुलमिलावा उस रंग महल के अंदर बक्का जो अखंड है, उसके अंदर जो बातें हुई है आत्मा और परमात्मा के विषय में, किस टॉपिक में बातें हुई है हमें मालूम है कि इशक रब्द के विषय में चर्चा हुई है। लालदास जी महाराज के वितक में दूसरे प्रकरण में धनी ने लालदास जी महाराज ने कहा, पहले मूल अद्वैत में भौम जहाँ ईशक
तो इसका भूमि यानी प्रेममय जो धाम है, वहाँ प्रेममय बातें हुई है, हर चीज प्रेम में ओतप्रोत वाली बात हुई है, उसको हमें एहसास करना है, उसको अपने को जीवन में चिंतन द्वारा उसको पकड़ना है। और बहुत ही बारीकी बात है, इसी चीज को संसार में ज्ञान मार्गी से भी ये बात निकलती है, भक्ति मार्ग में भी ये बात निकलती है। तो अपने अपने ज्ञान का परंपरा है। किसी का धनी ने कहा सो तेता ही बोलिया जो गए जहाँ लऊं चल, अपने अपने मुख से जाहिर करे मजल। तो किसी ने उसे कोई ये एक मूल ढूंढते गए, तो किसी को वैकुंठ से भगवान की बातें हुई तो वो लेके आते हैं, कभी गौलोक धाम से बात आती है उसको ले आते हैं। तो धरती में ज्ञान नहीं ऐसी बात नहीं है, और सबके अंदर से परब्रह्म परमात्मा का आदेश स्वरूप वो ज्ञान ही, परमात्मा का ज्ञान ही दर्जा अनुसार संसार में आता रहा। तो प्यारे सुंदर शाह जी, थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सृष्टि की, तो वो हमें विराट से, बीतक से, हम अभी खिलावत के विद्यार्थी हैं, हम खिलावत परिक्रमा सागर के विद्यार्थी हैं, है कि नहीं? तो अपने को थोड़ा सा बात समझ में कभी कभी नहीं भी आई। जैसे अभी जो हम ऑनलाइन क्लास के हिसाब से भी देखा जाए, तो हमने अभी तक, जैसे मैं यहाँ से संबोधन कर रहा हूँ, तो वही चीज़ को बार बार रिपीट करके करना भी बनता नहीं, जब आगे भी प्रोसीड है। तो जैसे बीतक हमने कितना, लगभग 1 साल का 246-50 कितने क्लासेस हो करके बीतक हमने पूरी की है। तो यहाँ से प्राणनाथ जी महाप्रभु चौपाई द्वारा जो देखते हैं, तो सुंदर साथ का दर्जा, तो इसीलिए पकड़ने का चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाता है। हाँ, हालांकि थोड़ा सा रिमाइंड कर देते हैं, लेकिन उसी चीज़ को बार बार अब तो सुन करके आगे, सुन करके आगे, सुन करके आगे, इस तरह से चिंतन को आगे बढ़ाने का। क्योंकि हम खिलावत के हैं, तो हमारे बीच अभी तो धनी ने हमारे ऊपर आशा की है, हाँ बीतक से चीज़ उन्होंने ये पकड़ा है, रास प्रकाश कलश ये सब होकर के हम आए हैं। कहने का मतलब कितने चौपाई हैं, कितने जो प्रसंग जो है बीतक से नॉर्मली 9-10 हज़ार 11,000 चौपाई का अर्थ बीतक साहब के डिटेल में जाने से खुलता हुआ होता है। और विराट हम लोगों ने कर चुके हैं, विराट का ज्ञान भी हो। अब जिसको विराट नहीं हुआ है, बीतक नहीं हुआ है, मतलब सुने भी नहीं हैं, तो फिर उनको तो फिर मेहनत पहले से करना होगा। तो जो सुंदर साथ इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, तो कितने अगर समझ में नहीं आया तो फिर आगे पीछे आप उस चीज़ के ऊपर चिंतन करके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर चौपाई के साथ साथ उसका भाव पकड़ने की उसे हम ज़्यादा जोर देते हैं। तो है ना, तो गैब की बातें महबूब की बीचा बक्का खिलावत, इतने में अपने को धनी प्राणनाथ जी के हृदय में जाकर के जब बैठ जाते हैं, तो प्राणनाथ जी के हृदय में गैब की बातें बोलते ही अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के साथ जो प्रेम संवाद है, अर्थात राजी के हृदय में ये संसार बनाने का जो अंकुर है, उसके पीछे का रहस्य महामति प्राणनाथ जी देख रहे हैं। तो उसके बाद गैब बात महबूब की बीच बक्का खिलावत, परम धाम में संसार बनने के विषय में बातें चली। अर्थात अक्षर ने अक्षरातीत ब्रह्मात्माओं को देखा सर सही, लेकिन क्यों देखा, अर्थात क्यों देखलाया गया, क्यों देखा और क्यों देखलाया गया, बात क्यों देखा कारण है, क्यों देखलाया गया महाकारण है। राजी ने अक्षर को दिखलाया, तो क्यों, ये आता है बीच बक्का खिलावत की बात, गैब बातें में यही आता है। तो छिपी हुई क्यों बोला, छिपी हुई इसलिए बोला, ये चीज़ ना आपको भागवत में मिलता है, ना वेदों में मिलता है, ना कहीं मिलता है। अक्षर मिलता है, अक्षरातीत मिलता है, और अक्षरातीत दर्शन करने जाने के विषय में भी अक्षर का अक्षरातीत दर्शन करने जाता है, ये भी मिलता है। तो अंदर की जो खजाना है वो वाली चीज़
परमात्मा श्री राज जी ने अपने पास रखा हुआ है। वो चीज़ सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को दर्शन दे करके, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जो अपने ही आनंद स्वरूपा जो श्यामा जी महारानी के स्वरूप होने के कारण अपने हृदय की बातें राज जी महाराज ने तारतम द्वारा रख दी। इसीलिए तो अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसा का बरता सो शुद्ध अक्षर को नहीं बोला ना, तो अक्षर को भी वो अक्षरातीत के अंदर के विषय पता नहीं चला, तो अक्षर द्वारा उत्पन्न नारायण सृष्टि में कहीं भी ये बात तो हो ही नहीं सकती। और वही अक्षरातीत के हुक्म से अक्षर ब्रह्म के द्वारा वेदों में शास्त्र आता है, शास्त्र द्वारा संसार में आता है। तो ये गैब की बात तो वहाँ भी नहीं मिलेगा। गैब शब्द मिलेगा, छिपी हुई बात मिलेगी। कैसे? जैसे जीव और ईश्वर की संवाद है, जीव और ईश्वर की संवाद है, ये लक्षण रख दिए हैं। तो छिपी हुई बात करके सब कोई बोलते हैं। जैसे गीता में ही उत्तम पुरुषस्तु अन्य, क्या आप देखोगे उन भाष्यकारों की, उन गीता चिंतकों की, उत्तम पुरुष अन्य, ये तो बहुत सीक्रेट है, बोले इट इज़ वेरी सीक्रेट। वो भी गैब की बात ही तो ही, छिपी हुई बातें तो बोल रहे हैं। जैसे कृष्ण लीला और राम लीला के ऊपर चर्चा करने वालों को क्या बोलते हैं, कृष्ण की लीला बहुत सीक्रेट है, ऐसा शब्द तो है, लेकिन सीक्रेट कहाँ कैसे, ये चीज तारतम द्वारा खुलस्ता होता है। तो श्री राजी महाराज स्वरूप महामती प्राणनाथ जी अपने उस खिलावत के बैठक में गई व बातें महबूब की, तो परमधाम की गुह्य बात बस उतना बीज रूप में आपको कह दिया, लेकिन आपको श्री राजी महाराज ने हमें पूरा परमधाम को व्याख्या चर्चने में दे चुके हैं। ये गैब का एक्सप्लोड हो गया, और श्रीराज जी की कृपा से हम लोगों ने अक्षर द्वारा खेल बनना और सृष्टि रचना के विषय में वैराट के द्वारा हमें ज्ञान हो गया है। तो गैब की बात खुल गई। और उस ब्रह्म आत्मा है, उस ब्रह्म धाम से इस नारायण सृष्टि खेल में असहज दुख देखने के लिए पहले ब्रजन मंडल में आई, गैब की बातें खुल गई। तो 11 वर्ष और 52 दिन तक जो ब्रजलीला हुई, शास्त्रों में इसको बहुत सीक्रेट करके बोलते हैं। तो ये सीक्रेट क्यों? तो ये रमने वाले कौन है, क्यों रमा, कहाँ के महाकारण है? तो असहज दुख देखने की जो, तो कौन सा दुख? वियोग का दुख। तो ब्रज में वियोग देखा, ये गैब की बात है। वो तो धन्य हम आपके हृदय में खुल चुका है। इस तरह से गैब बातें महबूब की तो धनी ने चौपाई में कहे खिलावत ग्रंथ में, लेकिन खिलावत पहुंचते तक में ये सारी बात खुल के आएगी, लेकिन हमें और रिमाइंड कर रहे थे। तो कितने मेरा धनी की, अब गैब की बातें महबूब की बीच बक्का खिलावत बोलते ही आहा, सारा खिलावत शब्द आते ही परमधाम जाहिर हो गया। लेकिन यही चौपाई को अगर अपने एक प्राइमरी लेवल में रख करके देखेंगे तो कुछ पता नहीं चलता है। तो उसके बाद मेहनत शुरू हो गई, क्या चीज़ है इसके ऊपर बोले, तो तारतम्य सिस्टम में ही सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के जमाने से ही सृष्टि का कार्य कारण महाकारण की चर्चा वो मेन विषय रहता है। उपनिषद के टीचिंग में जब 10 उपनिषद पढ़ाया जाता है, उसके बाद और भी है, 108 उपनिषद है, और भी शास्त्र है। तो वेदांत आचार्य क्या बोलते हैं, चलो हमारा कोर्स और 2 महीना समय बाकी है, उससे पहले अपना तो कोर्स का जो सिलेबस तक पूरा हो गया है, चलो शास्त्र विहार करते हैं, क्योंकि 2 महीना टाइम और है। तो 2 महीने से पहले तो सबको घर भेजना बनता नहीं, ड्यूटी में भेजना बनता नहीं, तो एग्रीमेंट के अनुसार और 2 महीना बाकी है। तो चलो शास्त्र विहार करते हैं करके अन्य उपनिषदों को ले लेते हैं, कोई रामायण ले लेते हैं, वो शास्त्र विहार में आता है। मतलब पकड़ने वाला चीज़ पकड़ गए, अब उसमें थोड़ा सा आनंद विहार करते हैं। ऐसे ही
विराट, चरचनी, प्रकटवाणी, इन मेन चौपाइयाँ हैं सुंदर सात को। जैसे जिज्ञासा होते ही गुरु परंपरा प्रसाद के स्वरूप में जो दिया जाता है, उसके बाद परम धाम के सारी चीज़ें। तो अब ये चौपाई जो प्राणनाथ जी महाप्रभु जगह जगह जो वो एक उनका वो मस्ती है, वो आनंद विहार है, वो परम धाम में रमते हैं। उनके रमन में अपना प्राणनाथ जी के राज्य के साथ जो वार्तालाप करते हैं, उनके जो आनंद का जो एक फ्लो है, वो एक जैसे वाटर करंट के साथ आदमी बह के चला जाता है, ऐसे ही आनंद के लहर में हम भी अगर समावेश हो जाएं तो आनंद से वी कैन फ्लोट दिव्य परम धाम के उस मस्ती में। तो वही चीज़ रही कि उस बैम्बू का ऊपर जो पार करना है, उसमें बांस का सहारा लेके गए थे, उसको ड्रॉप कर देना है पीछे, उसके बाद छलांग लगाना है। तो सर्वभावेन समर्पित भाव से जब अपना हुकिंग कुछ नहीं है, मन है हमारा कहीं संसार में अटका नहीं है, बुद्धि हमारा संसार का वहाँ पर नहीं लेगा, इसको यहीं छोड़ दे। जैसे सोया हुआ व्यक्ति नींद में जब जाना है तो नींद में जाते समय सब भूल जाते हैं, इसी तरह सब आइडेंटिफिकेशन जितने में ड्रॉप करके बिल्कुल बिल्कुल अंगना भाव से, मेरा जी की अंगना भाव से जाने की बात रहती है। हक्के भेजी मुझे ऊपर, चौपाई नंबर 1 में आपने देखा। तो गई वह बातें परमधाम की प्रेम संवाद से लेकर के शिष्य के कार्य कारण महाकारण की बातें जो खिलवत बैठक के अंदर हुआ था, महाकारण के विषय हक के राज्य महाराज ने भेजी मुझे ऊपर, मुझे मेरी सुरता खेल में आई तो रू अल्लाह ले आए न्यामत। वो परम धाम की बातें रू अल्लाह सदगुरु महाराज ने ले आए, वो न्यामत, वो संपत्ति, वो धन। कौन सा संपत्ति? राज्य के साथ जो अद्वैत लीला है वो रूप, वो संबंधी, वो धन। परब्रह्म परमात्मा और आत्मा के साथ में जो संबंधीय लीला है, जैसे सागर के साथ उसका लहर है, सूर्य के साथ उसकी रोशनी है, चंद्रमा के साथ उसकी चांदनी है, ऐसे ब्रह्म के साथ एक आनंद स्वरूपा परिवार है जो मैं स्वयं हूँ। तो मेरी घर की बातें, मेरी धनी के जो संबंध है वो सदगुरु ने ले आए। जैसे ही राज्य की मेरी आत्मा के संबंध धनी से महसूस हुआ तो मैंने जो गलती से जो संबंध बना के रखा था, मैंने पहला संबंध तो अपने शरीर से रखा, मैं सुरता ने पहला संबंध तो मैंने झूठे शरीर के साथ रखा, और शरीर के साथ संबंध रखने से मेरे को हृदय में शरीर के आसपास जीना हुआ, और शरीर के संबंधी फैल गए, और शरीर संबंधी के साथ व्यवहार फैल गया। अंततः शास्त्र निकाल के देखा तो शास्त्र तो ये सब मैं और मेरी की बात कर रहे हैं। तो वो मैं जो मेरी करके झूठा जो था, धीरे धीरे खिलवत उस दिव्य परम धाम के अंतः गुफा के अंदर राज्य के दिल की बातें जैसे ही समझ में आई, तो वो न्यामत, वो धन, इससे बड़ा धन कुछ नहीं। संसार में लोग भौतिक धन की बातें करते हैं, यहाँ ये धन है श्री राज्य के साथ, वो निशवत रूपी धन। अब राज्य के अंदर को देखिए, राज्य के हृदय के अंदर रुआल्ला ले आए न्यामत। राज्य के अंदर में इतनी मेहर की, जिस मेहर से खेल बन करके और अपना परिचय दिए, सच्चिदानंद का परिचय दिया, इससे ज्यादा संपत्ति, मेहर रूपी धन, ये विवेचन रूपी धन, द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि वास्तव में झूठ क्या है, सच्चा क्या है, ये विवेचन धन ही नहीं दिया ना। तो रुअल्ला ले आए न्यामत, धनी के अंदर हृदय में जो भाव है, जो कृपा का दर्शन करवाए, मेहर का दर्शन करवाए, ज्ञान रूपी धन। कौन सा ज्ञान? सृष्टि का कार्य कारण महाकारण रूपी धन, वो ज्ञान ले आए। ये सब धन ही धन है। उस वाहिदत, वो अद्वैत कैसे अद्वैत है धनी के हृदय में? वो मासुक क्यों रहे? मासुक होते फिर आशिक क्यों कहलाए? ये समझ रूपी धन ले आए,
रुअल्ला सदगुरु देवचंद्र जी महाराज। रुअल्ला आया रूहन पर, इस तरह से रुअल्ला आया शब्द से आपको स्टेज तैयार हो चुका होना चाहिए हृदय में। रुअल्ला आया शब्द है ना, आया तो आया कहाँ से आया, इसका मतलब हृदय में शास्त्रों द्वारा, शास्त्रों में संसार बनने की विषय है। संसार प्लेटफॉर्म तैयार होना पड़ेगा और वो प्लेटफॉर्म का गुण जो है असर जड़ दुख होकर के पहले से ही कॉन्सेप्ट तैयार हो गया है। और ये सपना करके भी पहले से सपना हुआ तो फिर जागृत कहाँ है, ये भी दिमाग में पहले से होना चाहिए। करने मतलब रुअल्ला आया रूहन पर जो बोल रहे हैं, तो आया शब्द में अपने मस्तिष्क में पूरा अक्षर द्वारा बना हुआ खेल, सब तारतम्य टर्मिनोलॉजी जो है ना उसमें बहुत फेमिलियर होना चाहिए। कोई हमें पूछते हैं कि ये एक एक शब्द में आपको कहाँ से, आप हम तो कितना मेहनत करने पर भी उस पकड़ में नहीं आता है करके, इतना वो पकड़ में नहीं आने की बात नहीं है, पकड़ में जरूर आता है, लेकिन कुछ समय के लिए पुराना जो है ना मस्तिष्क से खाली करना पड़ता है। वो शास्त्रकार भी आए तो तारतम्य आने के बाद एक बार खाली करना पड़ता है। अपने पुराना जो प्रिजुडीज है, अपना जो पुराना जो है वो खाली एक बार खाली करना होता है, तब जाकर के समझ में आता है। फिर भी सुंदर साथ के ऊपर तो बहुत धनी की कृपा है, जन्म सिद्ध रहस्य में बोलते आए हैं। हाँ, लेकिन धनी का काम थोड़ा सा सुंदर साथ में बांटने का, समाज में बांटने का होता है, तो उससे एक्स्ट्रा मेहनत तो जरूरत पड़ता ही है। जितना हायर एजुकेशन में जितना अच्छा मार्क्स लेना होता है उतने ही उसी प्रकार से मेहनत करते हैं। उसी तरह से राज्य के अंदर डूबने का अपना स्वतंत्र आनंद के लिए थोड़ा मेहनत तो करने होता है। रुअल्ला आया रूहन परा, इतने में आपके हृदय में अक्षर द्वारा स्वप्न खेल बन करके नारायण सृष्टि द्वारा ये स्वप्न का प्लेटफॉर्म जो है 50 करोड़ लंबा चौड़ा, 7 पाताल 7 स्वर्ग, और ये जो शास्त्रों द्वारा जो भी समझाया गया है, यहाँ पर ज्ञान मार्गी है, यहाँ पर कर्मकांड है, यहाँ पर उपासना कांड है, अपना अपना लक्ष्य है। ये जीव सृष्टि उत्पन्न हुआ जो खेल प्लेटफॉर्म बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बैराट के सब्जेक्ट से। जो सब्जेक्ट आपको सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने 40 साल जो अध्ययन किए थे, और वो प्लेटफॉर्म तैयार होना चाहिए। 40 साल में उन्होंने सारा शास्त्रों का टटोला था, वो खेल के अंदर का था। लेकिन ये खेल कहाँ से, इसका आदि अंत का ये पता नहीं था। जैसे गीता के 15वां अध्याय में भी आप देखेंगे तो ऊर्ध्वम मूलम अधशाखम अश्वत्थम प्रावुरव्यम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम सवेदविद। छंदांसी यस्य पर्णानि, ये सृष्टि का वृक्ष जो है ऊर्ध्व मूल है। अब आप गीता को पढ़िए, देखिए, बड़े बड़े हस्ती उसके ऊपर लिखते हैं इसका मूल ऊपर है, इतना जरूर है। मूल क्या है? तो परमात्मा है, सब मूल परमात्मा होता है। तो मूल परमात्मा है, वो तो प्राण, वो तो श्री कृष्ण के अपने मुख से बोले मूल परमात्मा है, वो तो कृष्ण ने बताया ना मूल परमात्मा है। तो कृष्ण के अंदर भी तो कोई बैठ के बोल रहा है, तो अब अर्थ करने वाले मूल कहाँ पड़े? नारायण पकड़ा देते, वो तो उनकी बुद्धि है ना मूल। लेकिन तारतम वहाँ क्या बोल रहा है? सदगुरु का मूल क्या है? जैसे उनको तारतम अवतरण हुआ, गीता देखा तो ये मूल तो अक्षर है, अक्षर का भी हुक्म करने वाला अक्षराती तो मूल है, तो अर्थ ही बदल गया वहां पर। इसीलिए उन्हीं शास्त्रों को तारतम्य विजन से देखेंगे तो बात अलग रहती है, न तो रुमदे टुमडेर को निकटार बनने से नहीं नेपाल घूम घाम करके वहीं पहुंचते हैं, गोल गोल। तो रुअल्ला आया रुआ न पड़ा, सुंदर साथ जी। तो पहला सृष्टि बनाना पड़ेगा, और सृष्टि में जीव सृष्टि का क्लियर पिक्चर देख लिया आपने विराट द्वारा। उसके बाद उससे अपने को दिल को उठाना होगा। जैसे छंदांसी यस्य पर्णानि,
ये सृष्टि रूपी पीपल का जो वृक्ष है उसका पत्ता होता है, वो पत्ता वेद है बोला है। छंदंसी वेद यस्य पर्णानि, ये विश्व का पत्ते हैं। अब आगे क्या बोले, उसको काट के निकलने की बात। वृक्ष इसलिए रखा है काट सकते हैं इसको। तो इस तरह से अपने जो बैराट का जो सब्जेक्ट है, तारतम्य के सब्जेक्ट बैराट है, उसी से वो कट जाता है। कैसे? देखा सातों सागर, देखा सातों लोक, पाताल सातों देखिया। तो क्या क्या देखे इतने में? देखे सातों सागर, देखे सातों लोक। चौपाई तो सरल है। 7 लोग देख लिया का मतलब है इंद्र भी देख लिया, 33 करोड़ देवी देवता भी देख लिया, और तपस्वी लोग भी देख लिया, और ब्रह्मा जी का मानसिक पुत्र भी देख लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश भी देख लिया, शेष नारायण भी देख लिया, और शेष नारायण के अंदर चेतना जो है ज्योति स्वरूप वो भी देख लिया, गायत्री भी देख लिया, वेद भी देख लिया, नारायण भी देख लिया, आदि नारायण भी देख लिया। आदि नारायण की उत्पत्ति का जो है निंद्रा का आवरण भी देख लिया। इसका मतलब धरती में साकार भी देख लिया, निराकार भी देख लिया, साकार भी देख लिया, निराकार देख लिया। आपने शंकराचार्य भी देख लिया, पैगंबर भी देख लिया, 88 ऋषि महर्षि भी देख लिया आपने। उनका टीचिंग भी देख लिया, उनका सिद्धांत भी देख लिया, या तो द्वैतवाद या तो अद्वैतवाद, यस विशुद्ध शुद्धवाद। अब वो बात भी बात ही सारा है। तो देखिए सातों सागर, देखिए प्राणनाथ जी एक ही चुप में सब कवर कर लिया। उसके बाद लास्ट में क्या बोला? देखिए सातों सागर, देखिए सातों लोक, पाताला सातों देखिया। तो देख लिया तो देख लिया, खेलने वाले कौन है? जीव भी देख लिया, ईश्वर भी देख लिया आपने। इसका मतलब जागे सब फोक का अर्थ है झूठा, इसका मतलब झूठा देख लिया। तो झूठा में क्या क्या है? तब धनी बोल रहे हैं रूह अल्लाह आया रूह न पड़ा। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज श्यामा जी सत्ता परम धाम से आए, रूह न पड़ा, आत्माओं के ऊपर आए, आत्माओं के साथ आए, आत्माओं के अंदर होके आए। तो वो कौन सा तत्व है? तो सारा गीता का मेहनत 15 अध्याय का क्षर पुरुष दिखा करके अक्षर पुरुष बोल करके उत्तम पुरुष बोलते हैं। तो वही गीता में ही क्षर पुरुष दिखा करके अक्षर पुरुष हाईलाइट करने के बाद क्षर पुरुष सब फोक हो गया। तो अब रहा क्या? रुअल्ला आया रूह न पड़ा, उतर चौथे आसमान। चौथे आसमान से आएगी बात आ गई। तो चौथा आसमान क्या है? ये सब बैराट का ज्ञान है। समझ खिलवत ग्रंथ में प्राणनाथ जी को पहुंचना है मूल मिलाव के अंदर, लेकिन वहां पहुंचने के लिए एवरी प्रकरण, एवरी ग्रंथ, प्रत्येक ग्रंथ, प्रत्येक प्रकरण, प्रत्येक चौपाई द्वारा अपने चिंतन को ऊपर की ओर यात्रा करते हैं। चौथे आसमान वे भी बैराट के भाषा है। जहां हम बैठे हैं नासुत, और इससे ऊपर वैकुंठ कॉन्सेप्ट है, मलकुत है। और नासुत बोलते ही ये कर्म भूमि है। यहां से सदगुरु ने लिए उतरे चौथे आसमान बोले। तो सदगुरु महाराज का परिचय दे रहे हैं कि वो कहां से आए, कहां का संदेश लेके आए। वो तो चौथे आसमान से आए। चौथे आसमान कहां पड़ता है? जहां हम बैठे हैं मर्त्य लोक है। तो यहां पर संदेश लेके आने वाले तो इंद्र भी आए हैं। आप इंद्र की कथा सुनते हो तो स्वर्ग से आए। और यहाँ ऋषि महर्षि तपस्वी आए, कहाँ से आए? वो तपोलोक से आए, तपस्वी लोग हैं। और कुल मिला करके यहाँ ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, तो ब्रह्मा जी कंसेप्ट है, कहाँ से आया? वो दूसरा आसमान मलकुत से आया। दूसरा आसमान कौन है? मलकुत है, वैकुंठ है। और भगवान विष्णु के अवतार धारण की बातें हम बहुत सुनिए। तो अवतार धारण करके आते हैं, इनकारनेशन, अवतार बाद आते हैं। कहाँ से आते हैं अवतार बाद? तो वैकुंठ से आते हैं। वैकुंठ में कहाँ से आते? विष्णु भगवान के अवतार, 24 अवतार है। और आपने यहाँ पर जितने भी संसार में देखे हैं अवतार बाद, जमात देखे होंगे आपने,
बस ये सारी चीज तारतम्य द्वारा देख ले। ये तो खिलावत है सुंदर साथ जी, खिलावत पहुंचते समय मुख से खिलावत बोल के नहीं होता है। कोई भी अगर कलकत्ता से बम्बई गया हो तो रास्ता में क्या क्या देख के गया है, इसी तरह चौथे आसमान जब बोल रहे हैं तो क्या क्या होके देख के गए हैं। गीता लोग पढ़ते हैं, लेकिन गीता में 6 पुरुष उत्तम पुरुष की बात आई है, तो 6 पुरुष गीता ने दिखाई होगी। इसलिए धनी का एक ही चुप है, हद पार बेहद है, तो हद देख लिया। ये सभी विषय वस्तु कौन है? ये बैराट का विषय है। अब उसकी भी बारी की, वो तो भला तो डॉक्टर है, तो किस डेंटिस्ट है या हार्ट स्पेशलिस्ट है, तो इसका मतलब हार्ट के विषय में पढ़ा है, दिखा है, वो दांत के जड़ जड़ जानता हो, शरीर का सारा फंक्शन जानता हो। ये वकील है तो कितने सारे केसों के इसके दिमाग में। धनी ने बोला हद पार बेहद है, तो धनी बोल रहे हद पार, तो हद में क्या क्या आता है? तो बोल रहे कि चौथे आसमान से सदगुरु आए, तो पहला आसमान क्या है? मर्तलोक है, स्वर्गलोक है, और दूसरा आसमान है मलकुत, और तीसरा आसमान है अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम, और चौथा आश्रम है परमधाम। उसी को गीता में कहा है क्षर उत्तम अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष उत्तम पुरुष। यहाँ तो 3 दिखा है, 3 दिखा है, नो प्रॉब्लम। तो क्षर पुरुष में 2 है, नासुत मर्तलोक और स्वर्गलोक। ये तो नासुत में आ गया, और मलकुत वैकुंठ हो गया। अब वैकुंठ का उत्पत्ति जो मैंने देखे तो अक्षर ब्रह्म के सपना में आता है, तो अक्षर ब्रह्म जबरूत अक्षरधाम, और उसके बाद लाहुत, तो चौथा आसमान हो गया ना लाहुत। एक रुपए का सिक्का उठाएंगे तो उस सिक्का के अंदर 100 पैसा तो है ना। ऐसे हद आपने ले लिया तो 14 लोग अष्टावरण ज्योतिष रूप गायत्री मौत होती नारायण 6 पुरुष खत्म हो गए। ध्वनि के एक हद शब्द में, हद पारा बेहद, बेहद शब्द में अव्यक्त ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सत्स्वरूप ब्रह्म पूरा हो गया। हद पारा बेहद पारा अक्षर, उसके बाद अक्षरधाम आ गया। अक्षर पार वतन है जागे न घर, तो वो घर अक्षर आती जिसको वेदों ने दिव्यो ही अमूर्त पुरुष बाह्य अभ्यंतर यह मना शुभ्र ही अक्षरात परतः पर हो। अक्षरात से अक्षर से परे के परम नाम की बात कही तो है। तो यहां धनी ने कहा रूह अल्लाह आया रूह न पर। सदगुरु महाराज का परिचय देखिए तो आत्माओं के लिए आए हैं, चौथे आसमान से आए हैं। सब शुद्ध लाहुति ले आई है। देखिए लाहुत से आए हैं ना, इसलिए लाहुति ले आई, यानी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के धाम से आए हैं, उस लाहुत से आए हैं, इसलिए वहां का ज्ञान लेके आए। जो बीच लिखिया, जो लिखिया बीच फुरमान, परमात्मा ने फुरमाया हुआ जो ग्रंथ है, वेद है, उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है, गीता उसी के अंदर है, जम्बूर है, तौरेत है, कुरान है, पुराण है, ये सब धनी ने फरमाया फुरमान है। तो फुरमान में इस तरह से लिखा हुआ है, परमात्मा ने फुरमाया हुआ संदेश मोहम्मद के ग्रंथ कुरान में लिखा हुआ है कि नासुत से परे मलकुत है, मलकुत से परे जबरूत है, जबरूत से हाउत है। उस हाउत से रूह अल्लाह आएंगे, उनकी भविष्यवाणी है। शास्त्रों में कैसे है कि मर्तलोक से परे स्वर्ग है, स्वर्ग से परे वैकुंठ है, वैकुंठ से परे साकार निराकार 6 पुरुष है, 6 पुरुष से परे कुटस्थ अक्षर पुरुष है। कुटस्थ अक्षर पुरुष के अंदर भी 4 विभूति है, और 4 विभूति युक्त चतुष्पाद युक्त अक्षर ब्रह्म की बात आती है। और अक्षर ब्रह्म से परे कुटस्थ एवं तद्धामनि कृष्ण दर्शन लालसा, वो कुटस्थ अक्षर ब्रह्म भी अक्षराधिक दर्शन करने जाता है। तो है तो बात तो सब शुद्ध लाहुति ले आई उस परम धाम के सारा खजाना वही है। गईब बातें महबूब की, यही गहरी बात, छिपी हुई बात है जो सदगुरु महाराज ने उस लाहुत से ले आए हैं। जो लिखा बीच फुरमान, ये कुरान में लिखा हुआ है और ये वेदों में लिखा हुआ है। और
लिया करके क्या लेके आए वहां से, लाहौती से क्या लेके आए, अक्षरातीत चौथे धाम से कहां से क्या लेके आए? बोले इलम लुदनी, अर्थात तारतम ज्ञान लेके आए। लुदनी इलम, तारतम ज्ञान। कुरान में लिखा है वो रुअल्लाह आएगा 1000 साल बाद और तारतम ज्ञान लेके आएगा, इलम लुदनी लेके आएगा। और शास्त्रों में तारतमे न जानती सच्चिदानंद लक्षण नाश्य ज्ञानम ब्रह्म सृष्टि बिना कश्य भी जायते। ये तारतम ज्ञान ब्रह्म सृष्टि के बिना किसी को भी नहीं दिया जाएगा। नॉट क्लियर होने से और वाले मनराज भजो, मनराज भजो, मन राज भजो, मनराज भजो। सुंदर सा जी, अभी वॉइस क्लियर है? तो प्यारे सुंदर साथ जी, सब सुधा लाहौती ले आइया जो लिखा बीच फुरमान इलम लुदनी हक का कहा। परब्रह्म परमात्मा ने सृष्टि बनने के बाद, सृष्टि ब्रह्म बनने के बाद उन्होंने कर्म का मार्ग लेके आए, ज्ञान का मार्ग लेके आए, उपासना का मार्ग लेके आए और विज्ञान दर्जा का। तो दर्जा अनुसार का ज्ञान लेते गए ना, इसलिए कहा कि सृष्टि बनने के बाद शास्त्र भी आए और अंतिम में तारतम नाश्य ज्ञानम ब्रह्म सृष्टि बिना कश्यपि जायते, तारतम ज्ञान के विषय में बहुत से आए। तो बोलते वो सदगुरु महाराज यानी तारतम वाणी जो है, तारतम ज्ञान जो है वो परम धाम की बातें लेके आ रहे हैं। तो इलम लुदनी हक का कुंजी बक्का कीजिए, अखंड बक्का परम धाम की कुंजी चाबी तारतम ज्ञान लेके आए सदगुरु ने और मेहर करी मुझे ऊपर। इस तरह से ज्ञान लेकर के आए और मेरे ऊपर मेहर करी और खोल दिए पटाए। ये सारा जो पर्दा है, पट अंधकार है, मेरे लिए उन्होंने खोल दिया करके बोल रहे हैं। तो उनको पर्दा खुलते ही क्या क्या अनुभूति हुई वो बात उन्होंने तारतम ज्ञान में रख दी है। तो हम जब इसका सत्संग करेंगे, तारतम का जब सत्संग करेंगे तो हमारे अंदर ये पट खुलेगा। चेंज कर लो टावर चेंज करो, टावर चेंज कर दो। कौन चीज अलग से ले माइनस कर दो, एक ही खोल दो यो ये माइनस कर दो मन करे से। तो फिर यो इसको तू चालू कर दो, ये खोले इसको देखना। जोड़िए 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 सब आगे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मेहर करीम मुझे ऊपर। श्री इंद्रावती आत्मा सदगुरु को याद करते हुए कहते कि धनी ने मेरे ऊपर मेहर किए, खोल दिए पटये, मोसो मिलाप कर कहा मैं आया रूहन पर, और वहां जेती अरस की तीन बुलावना खातर। मोसो मिलाप कर गया, डायलॉग तो है ना बीच में, हमने बहुत समय से पकड़ रहे हैं डायलॉग। पहला नंबर डायलॉग तो प्रेम संवाद अक्षरातीत में राजी श्यामा जी 12,000 के बीच एक डायलॉग है जिसको प्रेम संवाद कहा जाता है।
और उस संवाद के अंदर अक्षर द्वारा खेल बनने के विषय में है, तो फिर खेल के विषय में जानकारी लेने की इच्छा हुई। तो ये एक कॉन्सेप्ट था। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने तपस्या की और सारनाथ जी ने दर्शन दिया, तो डायलॉग शुरू हो गया, तू कौन आए थे, क्यों कर। बीच में भी ये डायलॉग के अंदर भी, ये संवाद के अंदर भी ज्ञान है। अब वो उसका उत्तर देते समय सारा परमधाम जाहिर हो गया। अब श्री इंद्रावती आत्मा अर्थात परमधाम की इंद्रावती आत्मा और सुंदरबाई के अंदर डायलॉग अर्थात कहे कि महराज ठाकुर एक शिष्य होकर के राजी महाराज रोल कर रहे हैं और सदगुरु महाराज गुरु बन करके अब बीच में डायलॉग है। और सदगुरु महाराज के जो ज्ञान को लेकर के प्राणनाथ जी महाप्रभु के साथ सुंदर साथ के डायलॉग है सारा अभी तक। अंतिम में महाराज 70 साल के बीच में डायलॉग है। श्रीमद् भागवत में देखिए गुरु शिष्य का डायलॉग कितने सारे। गीता में देखिए अर्जुन और कृष्ण के विषय में डायलॉग है, संवाद है। तो ये गुरु परंपरा ऋषि के साथ यही होके आता है। तो यहाँ पर मौसम मिलाप कर कया डायलॉग है कि मैं आया रूहाना पर। सदगुरु ने कहा मैं ब्रह्म आत्माओं के लिए उस परम धाम से मैं तारतम ज्ञान लेके आया हूं और वहां जेते अरस से उस परम धाम से यहाँ पर खेल देखने के लिए ब्रह्म आत्मा आई है कि न बुलाओ न खातर, उनको बुलाने के लिए मैं इस तरह से खेल में आया हूं। इस तरह से सुंदर से एक कॉन्सेप्ट बैठ रहा है। तो जो हमारे दिल दिमाग में पहले से फिर भी भूल जाते हैं तो रिमाइंड कराते थे, राजी महाराज कृपा करके रिमाइंड कराते रहते हैं। अब सुंदर साथ जी से आग्रह है, चौपाई नंबर 1 से 4 तक हम चिंतन में बैठे। अब एडवांस सुंदर साथ के लिए थोड़ा सा, जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है अपने दिमाग में, जैसे गईब की बातें बोलते ही हो गया, और बीच बक्का खिलवत शब्द आते ही कितना नक्शा आ रहा है ना। हक की भेजी मुझे ऊपर, जैसे हम पद्मावतीपुरी जाते हैं साल में 1 बार 2 बार जो भी है, वहाँ का मेन फंक्शन है रास, इंटरनेशनल रास मेला लगता है ना। पहले बार गए, ओहो रास में भीड़, कितना आनंद आया, बैठने की जगह भी जैसे तैसे। पहले बार तो घूमने को भी रहता है, थोड़ा सा भाग ले, और समय भी 2-3 दिन है, 4 दिन है। तो उसके बाद उधर उधर गए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देख लिए, और मऊ मकुरव भी गए, प्राणनाथ जी जहाँ जाके तिदुनी दरवाजा भी देखा। पहला 1 बार देख के आए। अभी दोबारा फिर मेला में गए तो और उसे फिर तीसरे बार चौथी बार ऐसा लगता है मेला तो बहुत देख लिया है, अब प्राणनाथ जी जो ध्यान किए हैं ऐसा कुछ जगह वहाँ ध्यान करूँ। इस तरह से अपना देखने का चीज़ बहुत हो गया, ऐसा करके आता है ना दिमाग में। ऐसे करते समय आता है बैठे बैठे सब देख लिया है, अपने घर में ही अपने शरीर के अंदर ही सब तीनों ऊपरी समा जाता है। गुरु जी मंगलदास ने तुम मूल मिलाओ, तो सारा परम धाम भी 1 बार 2 बार देख लिया। देखते देखते सारा अपने हृदय के अंदर देखना है। ये वजूद को ज्यादा दौड़ा करके भी ज्यादा वो करना नहीं है। सुंदर साथ जी 1-2 बार देख लिया, पानी के अंदर डूबने का समय होता है। हाँ, उसके बाद कोई सुंदर साथ को चलो अनुभव कराएंगे। सेवा के माध्यम से आना जाना हो सकता है, लेकिन खुद को दौड़ करके करने में भी तीर्थ दर्शन भी लास्ट में जाकर के एक स्थूल साधन बन जाता है। वहां से भी प्रमोशन होना होता है। ये तो ये खिलावत है ना, ये इसलिए बोलना ही पड़ता है अपने को। वाणी के अंदर भी खिलावत परिक्रमण सागर है, इसलिए बोलना ही पड़ता है इस जगह में। तो गईब की बातें महबूब की, बीच बक्का खिलावत। तो अब वो गईब की बात में क्या है, अब सारा स्वरूप साहब, इसको स्वरूप साहब की वही 1 बार पूरा शब्दार्थ लेने के बाद सुंदर साथ समझते हैं कि अब पूरा सीख लिया, ऐसा भी नहीं। उसके अंतर में है बाहर बोलते हैं, और वाणी को फिर 1 बार देख लिया करके बंद करना है तो है ही नहीं ना। अब उसके बाद और अंदर और अंदर और अंदर और अंदर, एक शब्द से फिर ध्यान पहुंच जाए, ऐसा दर्जा। और आयु 100 साल है, उसमें 50 तो गया, हो सकता है 100 साल है, कहने मतलब एक स्टैंडर्ड बता रहा हूँ।
कल की परसों ही हमारा कब है डेट तो मालूम नहीं। तो कब ये शरीर उठेगा, उससे पहले ही अपने को उठना है। शरीर उठाए उससे पहले ही हम अपने आप को संसार से उठाना है। तो होमवर्क बहुत लंबा है। तो इस तरह से एडवांस सुंदर साथ कृपया ध्यान दे इस तरह से कि हक भेजी मुझे ऊपर रुअल्ला ले आए। तो उसके बाद आप जैसे चौपाई देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, तो मेन प्राण जी आप पकड़ाना क्या चाहते हैं, हमारे अंदर से क्या साधना चाहते हैं। तो इस तरह से चौपाई के अंदर भी आपको उस प्रकार ने मेन पकड़ाना क्या चाहते हैं, उसको लेकर के फिर ध्यान में डूबना, चिंतन में डूबने का भी होता है। तो धीरे धीरे वो चौपाई को जब थीम बढ़ जाता है तो चौपाई भी गौन हो जाता है, अपने आप को उस रूप में उतारना होता है। लेकिन आसान नहीं है, इसलिए चौपाई को चौपाई के साथ साथ जब हम ध्यान में चलते हैं तो राज जी महाराज संभाल लेते हैं। अपने मन के भरोसे, अपने बुद्धि के भरोसे जाते जाते कहाँ फिर ये फिसल जाता है। तो 4 चौपाई हमने चिंतन किया है सुंदर साथ जी। एक बार मैं 4 चौपाई पाठ करता हूँ, आप लोग अंतरात्मा से सुनिएगा। गईब बातें महबूब की बिच बक्का खिलवत, हके भेजी मुझ ऊपर रुअल्ला ल्याए न्यामत। रुअल्ला आया रुहन पर उतर चौथे आसमान, सब सुदला होती ल्याइया जो लिखिया बिच फुरमान। इलम लुदनी अक्का कुंजी बक्का कीजे, मेर करी मुझ ऊपर खोल दिए पटए। मौसों मिलाप कर कया मैं आया रुहन पर, और वहां जेती अरस की तिन बुलावन खातर, तिन बुलावन खातर सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्रणाम। मौसों मिलाप कर कया मैं आया रुहन पर, और वहां जेती अरस की तिना बुलावना खातर, तिना बुलावना खातर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की प्रणाम।